उस महिला का चश्मा अचानक गिर गया। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, उसकी नजर एक छोटी लड़की की टांगों पर पड़ी, जहां एक डेथ काउंट डाउन चल रहा था। लड़की के पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय बचा था। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार से उनकी तरफ आने लगा। लीसा को लगा कि ट्रक लड़की को कुचलने वाला है, इसलिए वो तुरंत सड़क पर दौड़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। लकीली ट्रक समय रहते रुक गया, लेकिन जब लीसा ने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की जमीन पर गिर चुकी थी और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। काउंटडाउन 0 पर पहुंचा और लड़की की तुरंत मौत हो गई। उसे बचा न पाने के बाद लीसा ने अपना सनग्लासेस वापस लगाया और खुद को वहां से देखने से रोक लिया। उसी दिन उसे एक और ट्रैफिक एक्सीडेंट दिखाई दिया। सनग्लासेस उतारते ही उसने घायल लोगों की बची हुई लाइफ स्पैन देखी। राहत की बात थी कि उनमें से किसी की मौत नहीं होने वाली थी। तभी उसने एक कपल को बहस करते देखा और घायल महिला की मदद करने चली गई, लेकिन तभी उसने देखा कि उस आदमी के पास सिर्फ 1 मिनट बचा था। लीसा ने दुखी होकर उनसे बहस बंद करने की विनती की। कुछ ही पलों बाद वो आदमी अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर गया। महिला हेल्प के लिए कॉल करने लगी, लेकिन लीसा ने उसे रोक दिया। वो जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के हाथ पकड़कर लीसा ने देखा कि काउंटडाउन 40 सेकंड्स तक पहुंच चुका था। महिला ने अपने हस्बैंड को गले लगाया और उसके आखिरी शब्द सुने। फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। लीसा बस वहीं खड़ी होकर देखती रही। वो कुछ भी बदल नहीं सकती थी और वो खुद को भी नहीं बचा सकती थी, क्योंकि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे थे। लेकिन एक डाइविंग मिशन के दौरान सब कुछ बदल गया। लीसा अपनी टीम को पानी के अंदर ले गई और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो लोग सरफेस पर पहुंचे तो पता चला कि एक डाइवर गायब था। लीसा तुरंत वापस पानी के अंदर गई और उसे एक एक्सीडेंट के बाद फंसा हुआ पाया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे सरफेस की तरफ खींचने लगी, उसने देखा कि उसके अपने डेथ काउंटडाउन की गिनती रुक गई थी। इससे पहले कि वो समझ पाती कि ऐसा क्यों हुआ, एक तेज करंट दोनों को बहाकर ले गया और दोनों बेहोश हो गए। जब लीसा को होश आया तो उसकी बाह पर काउंटडाउन फिर से चल रहा था। उसे लगा कि शायद ये सब सिर्फ एक हेलुसिनेशन था, लेकिन जब वो आदमी उसे थैंक यू कहने आया तो लीसा हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास आते ही काउंटडाउन फिर से रुक गया। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए लीसा तुरंत वहां से दूर भागने लगी। जैसे जैसे वो उससे दूर गई, काउंटडाउन फिर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसके पास पहुंचा, काउंटडाउन दोबारा रुक गया। तभी लीसा को समझ आया कि जब तक वो उस आदमी के पास रहेगी, उसकी अपनी लाइफ स्पैन फ्रोजन रहेगी। अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए लीसा ने अपने फीलिंग्स का इजहार किया और उससे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा, लेकिन उसकी ऑकवर्ड कन्फेशन को उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। फिर भी लीसा ने हार मानने से इनकार कर दिया।